Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ताहिर हुसैन वही हैं जो दिल्ली दंगों में पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं। उनके ऊपर अन्य अपराधों के साथ साथ UAPA का भी एक अपराध लगा हुआ है और PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसका भी अपराध लगा हुआ है, जिसमें जमानत मिलती नहीं है। बहुत ही किसी दुर्लभ केस में कोई मिल जाए तो मिल जाए, मिलती नहीं। अरविंद केजरीवाल को मिल गई, लेकिन उनके ऊपर UAPA नहीं था, PMLA था। तो अब ये जो है दुर्दांत अपराधी, इसको 3 जजेस की बेंच ने कस्टडी पैरोल दे दी है। आपको ध्यान हो कि ये व्यक्ति जो था, इसको लेकर 2 जजेस की बेंच में 2 जज आमने सामने हो गए थे। जस्टिस पंकज मित्तल ने इसकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी थी, लेकिन एहसान अमानुल्लाह साहब ने इसकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली थी और इसके बाद फिर जो मैटर है वो गया था चीफ जस्टिस के पास कि इसमें एक नई बेंच बनाई जाए। तो आज वो बेंच बनी थी। जस्टिस विक्रमनाथ उसमें थे सीनियर मोस्ट, और जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता। इन 3 जजेस की बेंच ने इसको एक कस्टडी पैरोल दी है। अब ये पूछने की बात अवश्य है कि साहब, अपराधियों के प्रति कोर्ट इतना संवेदनशील क्यों है? कश्मीरी शरणार्थियों के प्रति तो नहीं हुआ था, लेकिन अपराधियों के प्रति, ताहिर हुसैन के प्रति बड़ा संवेदनशील है, अरविंद केजरीवाल के प्रति बड़ा संवेदनशील है कि उनका बड़ा भारी एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मारा जा रहा है। जी नहीं, इलेक्शन लड़ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुका है कई बार, लेकिन फिर भी इसको कस्टडी पैरोल दे दी गई। और कस्टडी पैरोल की भी बड़ी विचित्र शर्तें हैं साहब, कि वो 12 घंटे के लिए रिलीज़ किया जाएगा जेल मैनुअल के अनुसार। सवेरे रिलीज़ होगा, 12 घंटे प्रचार करेगा और शाम को फिर जेल में चला जाएगा। ओके, साथ में ये कि 6 दिन के लिए उसको दिया गया। ये आज 28 तारीख है, कल से वो छूटेगा 29, 30, 31, 1, 2, 3 तारीख को वापस जेल में बंद हो जाएगा। तो साहब, बीच का रास्ता निकाल ही दिया। लेकिन ये निकाला किसके लिए गया? ताहिर हुसैन के लिए। केजरीवाल के लिए भी निकाला गया था। और केजरीवाल क्या कर रहे हैं इस समय आप सभी लोग देख रहे हैं। केजरीवाल एक प्रकार से जनता में भगदड़ मचाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कल कहा कि साहब, हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया है और उस जहर मिले पानी को हमने रोक लिया है, अलग कर दिया है। अब ये कौन सा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें से जहर मिला पानी साफ़ पानी से अलग किया जा सकता है, ये अभी तक बताया नहीं केजरीवाल ने। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जल बोर्ड का है, उसने ही खंडन कर दिया। उसने कहा बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। अमोनिया का स्तर हर साल बढ़ता है क्योंकि जल की मात्रा कम हो जाती है यमुना में, और इसलिए अमोनिया की मात्रा बढ़ती है। तो उसको हम फिर कर्टेल करते हैं और कर्टेल करके उसका प्रोसेस करके फिर हम सप्लाई करते हैं। और भी अजीब अजीब बातें जो हैं वो रोज़ ही करते हैं। आज उन्होंने किसी राजप्रासाद की, किसी पैलेस की कि AI से कुछ बना के एक वीडियो और वो चालू कर दिया कि ये प्राइम मिनिस्टर का घर है। अब ऐसे झूठे व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन भी रिस्ट्रेन नहीं कर रहा, ऐसे झूठे व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा। और ये क्या उसकी जो जमानत की कंडीशंस हैं उनका उल्लंघन नहीं है कि लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार जनता को उकसा रहा है, प्रवोक कर रहा है, और इन सब उसके कांडों से कहीं किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी भी उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसमें मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अपराधियों के प्रति उदार है अधिक। वो आप ये देखेंगे कि जो हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके प्रति भी जब सरकार सख्ती करने चलती है तो कोर्ट बीच में कूद पड़ता है। भाई, कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन
सिटीजन्स के लिए है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है, अलावा आर्टिकल 21 के। लेकिन वो अपना रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलाए हुए हैं। अब आप देखें कि इस समय रोहिंग्यों के और बांग्लादेशियों के ख़िलाफ़ सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया हुआ है। आपको ये बताऊं कि आज ही समाचार छपा है यहाँ जयपुर में, जहाँ मैं बैठा हूँ, कि जयपुर पुलिस ने लगभग 500 बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को पकड़ लिया है, उनको डिटेन कर लिया है और उनको डिटेन करके उनको डिपोर्ट करने के लिए तैयारी की जा रही है। उनके सारे कागजात इत्यादि जो हैं उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये कार्य लगभग पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। लगभग 2500 के आसपास तो डिटेन किए हुए हैं अकेले असम में, जिनको कि डिपोर्ट किया जाना है। और अब भारत सरकार जो है वो डिपोर्टेशन के प्रोसेस के प्रति थोड़ी सी गंभीर हो रही है, तो बीच में पीछे पीछे उसको जो है अपने वो कंधे के ऊपर से लगातार देखते रहना पड़ता है कि भाई कोई न्यायालय तो नहीं आ रहा है कहीं बीच में। ये अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अपराधियों के चुनाव लड़ने का जो मसला है उस पर भी सरकार को जो रूल्स हैं, उनमें जो रूल्स है और जो आपका जो एक्ट है, जो 2 एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1952, इन्हीं के तहत जो इलेक्शन लड़ने का, चुनाव में वोट डालने का, ये सारा जो प्रोसेस है ये इसी से तय होता है। यदि कोई व्यक्ति जेल में है वो वोट नहीं डाल सकता, चुनाव लड़ सकता है। अब भाई ये चुनाव लड़ना जो है इसको आप कर्टेल कर दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि साहब इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो इसको जो है वो गंभीर धाराओं में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि भाई जो कोई भी मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, UAPA, PMLA, इन ऑफेंसेस में जो भी इन्वॉल्व होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता।